हाथों को जोड़ कर हम सृष्टि के कण कण में उस परम पिता परमात्मा का वास है। लोगों का आना और जाना उस परम पिता परमात्मा के हाथ में होता है। तो कुछ भजनों के माध्यम से हम लोग पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सो मेरी सभी के आगे रिक्वेस्ट है कि जिस माथा टेक कर साथ के साथ में बैठते जाएं और भजनों का आनंद लेते जाएं साथ साथ में। जप ले प्रभु के नाम को, खोल दया के द्वार, जन्म जन्म दो साथ दे, तू उसको सदा पुकार। हो जन्म जन्म जो साथ दे, तू उसको सदा पुकार। राम बिना कुछ भी नहीं, प्राणी ले तू जान। कण कण में जो बस रहा, तू उसको राम ही मान। कण कण में राम समाया, कण कण में राम समाया। कर ले प्यार सभी से, कण कण में राम समाया, कण कण में राम समाया। कर ले प्यार सभी से, हाँ कर ले प्यार सभी से। जग में नहीं कोई पराया, जग में नहीं कोई पराया। कर ले प्यार सभी से, हाँ कर ले प्यार सभी से। राम ने भेजा राम सिमर ले, राम ने भेजा राम सिमर ले। गुरु गोविंद भव सागर तर ले, गुरु गोविंद भव सागर तरिले। भाग्य बड़े मानुष तन पाया, भाग्य बड़े मानुष तन पाया। कर ले प्यार सभी से, हाँ कर ले
प्यार सभी से। साथ न जाए साथ न जाए ऊंची अटरिया, इस संसार में आके हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग जोड़ते क्या क्या है। हमको बंगला भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, धन दौलत भी चाहिए, लेकिन जब भौतिक संसार में आके इन चीजों की जरूरत तो पड़ती है, मगर जो मेन कमाई हमारी होती है हम उसको भूल जाते हैं कि हम लोगों ने क्या कमाना है। कमाई किस चीज की हम लोगों को करनी चाहिए? सबसे पहले हमको कमाई करनी चाहिए प्रभु के नाम की। उसी की कमाई हमारे साथ में जाएगी, बाकी कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। जो क्या कह रहे हैं, साथ न जाए ऊंची अटरिया, साथ न जाए ऊंची अटरिया, मन में बसा ले, मन में बसा ले तू सांवरिया, मन में बसा ले तू सांवरिया। 4 दिनों की 4 दिनों की काया है, 4 दिनों की है ये काया, 4 दिनों की है ये काया, कर ले प्यार सभी से, कर ले प्यार सभी से। कण कण में राम समाया, कण कण में राम समाया, कर ले प्यार सभी से, कर ले प्यार सभी से। पानी केरा बुध बुधा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा पर। सुबह का जो तारा है उसका भी पता नहीं चलता, कुछ एक क्षण के अंदर हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। और पानी के जो बुलबुले हैं वो दिखाई देते हैं और कुछ ही सेकंड्स में ही नहीं दिखाई देते। स्वर्गीय श्रीमती किरण गर्ग जी, जिनकी प्रार्थना सभा में आप सभी उपस्थित हो, कुछ समय पूर्व हमारे मध्य में थे। अमेरिका में उनका एक्सीडेंट हुआ और काफी तकलीफ में रहे और ठीक भी होने लग गए थे, लेकिन परमात्मा की माया है, ईश्वर की व्यवस्था है। कोई जहां में आता है, कोई जहां से जाता है, ये चक्कर रुक नहीं सकता, परमात्मा स्वयं इसे चलाता है। परिवारजन, बेटे बेटियां, दामाद, ग्रैंडसन्स, उनके लिए एक अपूरणीय क्षति है। ये नुकसान कभी भी इसकी भरपाई नहीं हो सकती। और जब व्यक्ति चला जाता है तो तब उसकी कमी और भी ज्यादा खलती है। उनका यहाँ लुधियाना में आना जाना था, सारे रिश्तेदार आप सब यहाँ पे हो, इस कारण भी ये, हालांकि रिचुअल सारे कर दिए गए थे, फिर भी यहाँ पे एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। इस संसार के अंदर, महाभारत के अंदर एक संवाद आता है यक्ष और युधिष्ठिर का, और यक्ष का एक सवाल होता है कि आश्चर्य परम के हे युधिष्ठिर, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है?
हैरानी की बात क्या है? तो वहां उन्होंने जवाब दिया, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यते परम। कि महाराज जी, हम रोज देखते हैं कि प्राणी इस संसार से जा रहे हैं, फिर भी हम ये समझते हैं कि हमारी बारी कभी नहीं आएगी। जाने वाला व्यक्ति एक संदेश दे रहा है कि जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूं आपको भी उधर ही आना है। और गीता ने कहा है कि जातस्य कि जिस व्यक्ति का, जिस आत्मा का जन्म हुआ है, लिया है, उसकी मृत्यु भी अवश्यमेव है। हे अर्जुन, तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस संसार के अंदर आकर के सबसे पहले ये सोचने की बात है कि हमारे आने का उद्देश्य क्या है। क्या जिंदगी भर जो हम दिन रात करके अपने स्वास्थ्य को भी खराब करके अनचाहे तरीकों से भी जो पैसा इकट्ठा करते हैं, क्या वो साथ जाएगा? राजा भोज के पिता जब मृत्यु शैया पर थे तो उन्होंने अपने छोटे भाई को बुला करके कहा, भोज उस समय केवल 6 वर्ष के थे, कि ये राज्य जो है आप जब ये 18 वर्ष के हो जाएंगे इन्हें दे देना। लेकिन मुंज के मन में बेईमानी आ गई जब उसको 2-4 साल राज्य करते हुए हो गए, और उसने मरवाने के लिए विश्वस्त व्यक्तियों को कहा कि भी इसको मार दो। अब वो जो लेके गए थे उन्होंने देखा भी कितना सुंदर बालक है, भी क्या करें। उनके एक मन में एक सूझा कि भी उसको छिपा दिया, और उसी के तरह का एक सिर बना करके राजा मुंज के पास ले जाते हैं कि हमने मार दिया। तो उन्होंने कहा कोई संदेश। संस्कृत का श्लोक था, उसमें कहा कि मानधाता जैसे राजा सतयुग में हुए आज वो भी नहीं है, और त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बांध करके रावण का वध किया था, वो भी आज इस दुनिया में नहीं है। युधिष्ठिर से लेकर के जितने भी आगे राजा हुए हैं वो भी इस दुनिया से चले गए, लेकिन ऐसा लगता है कि हे मुंज, उनके साथ कुछ नहीं गया कि ये पृथ्वी आपके साथ जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना भी भौतिक सुख साधन है वो सब के सब यहां रह जाएंगे। तो आइए 2 भजन और सुनते हैं कि हमें किस बात पर हम अभिमान करते हैं। कुछ पता नहीं कब हमारा समय आ जाए, ये ईश्वर की व्यवस्था है। पंकज करीर जी जो अपनी टीम के साथ आज यहाँ उपस्थित हैं, 2 भजन। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहा ना नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान।
झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो प्रभु गुण गाया, वो तेरा जो प्रभु गुण गाया। जपले हरि का नाम रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला, हो माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, बाहर उजला भीतर काला, इसको तू पहचान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। हमारे मध्य में माननीय श्री जगजीवन पाल जी गर्ग, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा दुख आपको है आपके साथी के जाने का। ये अवस्था ऐसी होती है कि जिसमें जिनका इतने वर्षों से साथ रहा हो और वो बिछुड़ जाए अचानक, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था है। और मैं समझता हूं कि आपके बच्चे जो हैं बहुत ही लायक हैं, बहुत ही आपके सम्मान करने वाले हैं। और ये जो अवस्था है इसमें हम, क्योंकि गीता में कहा कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनो सुकृतो अर्चन, कि 4 प्रकार के लोग हैं जो परमात्मा की भक्ति करते हैं। पहले आर्त, जो दुखी लोग, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख आए। अर्थार्थी, धन चाहने वाले, और जब उनके पास धन आ जाता है तो वो भूल जाते हैं ईश्वर को, वो कहते हैं मैं ही परमात्मा हूं। जिज्ञासु, कुछ वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि मेरा इस मानव चौदे में, मानव जाति का जो मुझे योनि मिली है, इसमें मुझे परमात्मा को जानना है, ईश्वर को जानना है। तो एक ही सहारा है, वो है परमात्मा। 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मृत्यु को हमेशा याद रखेंगे। अगर मृत्यु को याद रखेंगे तो हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। हम इस संसार में आए हैं और ईश्वर की पूजा का, भक्ति का एक अर्थ ये है कि हम अपनी आत्मा को उच्च बना के लेके जाएं। हम अपनी जितनी बुराइयां हैं उनको यहाँ छोड़ दें। मैं इसको एक उदाहरण के द्वारा आपके समक्ष रख रहा हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, उन दिनों के अंदर एक रिवाज था, जब बाहर से दौरे से बाहर आती थी तो
एयरपोर्ट पर सारी जो उनकी मिनिस्टर्स थे वो वहाँ उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं। वो उतरते हैं, सभी लाइन लगा करके हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं। उस गाड़ी के अंदर वो ड्राइवर उस दिन उनके पालतू कुत्ते को भी ले आया था। अब वो दरवाजा खोला तो वो उसको दुलार से कह रहे हैं कि भैया थोड़ा सा उधर हो जा, मुझे भी जगह दे बैठने की। इस बात पर आप जरा ध्यान देना, एक कुत्ते को भारत का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि मुझे भी स्थान दे दो। प्रकाश वीर शास्त्री जो उस समय राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने इस घटना का विवेचन किया कि वो जो कुत्ते में आत्मा थी उसने पिछले जन्म में सभी प्रकार का दान किया। जिसको रोटी चाहिए उसको रोटी दे दी, जिसको मकान चाहिए मकान दे दिया, कपड़े चाहिए कपड़े दे दिया। इसलिए उसको वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जगह मिली जहां पे सब कुछ उसको उपलब्ध है। आज भी हमारे घरों में यही है कि जो कुत्तों को अवेलेबल है वो शायद मनुष्यों को नहीं है। कई जगह रोटी के लाले हैं, कई जगह कुछ है, और लेकिन उसने अपनी आत्मा की अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ा। बुराइयों के कारण उसको कुत्ते की योनि मिली, दूसरा जो उसने दान पुण्य किया उसके लिए उसको वो स्थान मिला। तो इसलिए आवश्यक है कि इस संसार के अंदर हम आए हैं, अपनी बुराइयों को छोड़कर हम अपनी आत्मा को उच्च बनाए, संस्कारित करें, यही हमारी पूंजी है। इसी को ईश्वर भक्ति कहते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, ये गायत्री मंत्र का मैसेज है कि परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को, सद्गुणों को हम धारण करें। हम ये समझ लेते हैं कि वो तो परमात्मा है, भगवान रामचंद्र जी वो ईश्वर का अवतार है, जो वो कर सकते थे हम नहीं कर सकते। नहीं, जिस व्यक्ति ने ईश्वर के जितने गुणों को धारण कर लिया वो उसी लेवल पे चला गया। योगीराज श्री कृष्ण, भगवान रामचंद्र जी, जितने भी महापुरुष आए हैं उनके अंदर ईश्वरीय गुण थे। उन्होंने उन गुणों को विभिन्न जन्मों के अंदर धारण किया हुआ था, तब वो स्थिति के अंदर आए। तो हमारा पहला कार्य यह है कि हम अपनी बुराइयों को छोड़कर, देखिए जीवन में एक भी बुराई अगर किसी के जीवन में है वो भी उसका जीवन बर्बाद कर देगा। 2 घड़े पानी के, एक में 10 सुराख है, एक में 1 सुराख है, तो पानी देर सवेर उस 1 सुराख वाले का देर में खत्म होगा, लेकिन खत्म तो हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य है, इस संसार में हम आए हैं, ईशावास्यविदं सर्वम यद् किंच जगत्याम जगतेन त्यक्तेन भुंजिता मां ग्रधः कस्यस्वि धनम, कि परमात्मा सर्वव्यापक है। उसको हमें समझना है कि वो हमें हर समय देख रहा है, उसकी आंख से कोई बच नहीं सकता। हम अदालत से छूट सकते हैं, पुलिस स्टेशन से छूट सकते हैं, और भी कहीं अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था से नहीं। वो सर्वव्यापक है, हर समय है। हम ये समझ लेते हैं कि वो किसी एक धर्म स्थान में है, वहां पर हमने पूजा की, बाहर आके हम जो मर्जी करते रहना, वो हमारे आचरण में होना चाहिए। माग्रध है कस्यस्वि धनम तेन त्यक्तेन भुंजिता, के त्याग भाव से संसार में रहें। जो कुछ है उस परमपिता परमात्मा का है। वो आत्मा जो हमसे बिछुड़ के गई, अपने साथ कुछ लेकर के नहीं गई। और जितना मर्जी हम प्यार करते रहो, हम सब यहाँ हैं, और कुछ समय के बाद हमारा रूटीन उसी तरह शुरू हो जाएगा। इसलिए लालच मत कर, कस्यस्वि धनम, ये धन किसी का नहीं, केवल ईश्वर का। तो आइए एक भजन और सुनते हैं उनसे। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ये जीवन है मिट्टी दी तेरी, ये जीवन है मिट्टी दी तेरी। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ये जीवन है मिट्टी दी तेरी, ये जीवन है मिट्टी दी तेरी। ना कर बंदिया
मेरी मेरी ये जीवन है मिट्टी दी तेरी, ये जीवन है मिट्टी दी तेरी। मात पिता दा दिल न दुखावी, धी भैणा दा हक ना खावी। मात पिता दा दिल न दुखावी, धी भैणा दा हक ना खावी। छड्ड हुण हेरा फेरी, छड्ड हुण हेरा फेरी, छड्ड हुण हेरा फेरी, छड्ड हुण हेरा फेरी। ना कर बंदिया मेरी मेरी ये जीवन है मिट्टी दी तेरी। झूठ फरेब तेरे कम नहीं आना, बंदिया एक दिन पौ पछताना। झूठ फरेब तेरे कम नहीं आना, बंदिया एक दिन तू पछताना। ना कर मेरी मेरी, ना कर मेरी मेरी, ना कर मेरी मेरी, ना कर मेरी मेरी। ना कर बंदिया मेरी मेरी ये जीवन है मिट्टी दी तेरी, ये जीवन है मिट्टी दी तेरी। स्वर्ग नरक तू ऐथे ही पाउणा, नाम सिमर तेरे नाले जाना। स्वर्ग नरक तू ऐथे ही पाउणा, नाम सिमर तू नाले जाना। गल तू मन ले मेरी, गल तू मन ले मेरी, गल तू मन ले मेरी, गल तू मन ले मेरी। ना कर बंदिया मेरी मेरी ये जीवन है मिट्टी दी तेरी, ये जीवन है मिट्टी दी तेरी, ये जीवन है मिट्टी दी तेरी। कल मुझे संजीव गुप्ता जी मेरे सामने बैठे हैं, ये चर्चा कर रहे थे कि भी हमारे परिवार में या हमें जो भी कभी कोई समस्या आती थी, हमारे मन में ये विश्वास होता था कि दीदी के पास इसका सलूशन होगा। उनसे चर्चा करते थे और वो जो समाधान देते थे उसी पर अमल किया जाता था, इतना विश्वास उन पर था।
श्रद्धांजलि तभी सार्थक होगी जब हम उनके गुणों को अपनाएंगे, उनके द्वारा किए गए कार्यों को जारी रखेंगे। और ये भी था कि उनका हाउसवाइफ थे, लेकिन जो रसोई को संभालने का, कितने भी व्यक्ति आ जाएं उनके लिए खाना तैयार करना, और बता रहे थे कि हम जो पुरानी उनकी डायरी देखते हैं तो उनके अंदर रेसिपीज लिखी हुई हैं उनकी। आज का युग होता तो उन रेसिपीज से पता नहीं वो कितना कुछ कमा लेते। तो हर व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं, हमें उनके गुणों को देखना चाहिए। भूपेश जी और भाविका गर्ग, सुविधा ललित बांसल, अरुण नीना गुप्ता, अनिल कुमार गुप्ता, लाजवंती गर्ग, इंजीनियर डीएल एंड सुदर्शन गर्ग, अंकित शुल्भा गुप्ता, अभिनव दीप्ति अग्रवाल, डॉक्टर धर्मपाल गर्ग, रविंदर गर्ग, राकेश गर्ग, अनवी अंश, ये परिवार के जो निकट संबंधी हैं, उन सबसे हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना है कि आप सभी कम से कम एक संकल्प ले लें। आपका पैसा नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। आदरणीय श्री जगजीवन पाल जी गुप्ता, जिनका एक साथी आज चले गए, कि उनको आपने समय देना। आज हमारे पास समय नहीं है। हम 4 घंटे 5 घंटे मोबाइल पर बिता सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स से बात करने का समय नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल ही काम खत्म है। बहुत सारे हमारे वैदिक संस्कार लोगों में हैं जो माता पिता की सेवा करते हैं। वो लोग भी हैं कि जो फॉरेन से अपनी सर्विस छोड़ करके आ गए यहाँ पे, उन्होंने एक अपने पुत्र का फर्ज निभाया। तो परिवार की ओर से ये नन्ही मुन्नी उनकी पोती अनवी कुछ कहना चाहती है आपसे। Namaste. Thank you all for coming at my daddy's prayer meet. I miss my daddy so very much. I remember all the amazing food she used to cook and her creativity. I remember she would make me dolls, toys, and hand-knitted clothes. My mom showed me all the handmade sweaters, hats, and mittens Daddy made for me when I was born. She will always be with us in our thoughts. Rest in peace, Daddy. We all miss you. तो ये बच्ची के उद्गार थे जो उन्होंने अपने आप सबका धन्यवाद भी किया और प्रकट किए उन्होंने। अब समय है प्रार्थना का। आप सभी अपना अपना आसन ठीक करके, कमर सीधी करके, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। उनकी मूर्त आपके सामने है, उनको ध्यान में रखते हुए जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं उनसे सब मिल करके प्रार्थना करेंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवृत पुनर्दत्तखंत जानत संगमे महि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको दो वेदों का ज्ञान, सबको दो सुमति का दान। ये ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। हे सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता। हम सब मिलकर के आपसे प्रार्थना, याचना, अभ्यर्थना कर रहे हैं प्रभु। जो आत्मा हमसे बिछुड़ के गई है प्रभु, उसको का कल्याण करना प्रभु, वो सदैव आनंद में रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। इस प्रार्थना को आप स्वीकार करें। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि जितने भी सगे संबंधी हैं, हम सबको ये दारुण दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हम सभी मिलकर के 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करके उस दिवंगत आत्मा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आप सभी अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हो। परिवार की ओर से आप सभी यहाँ पे आए हो, उनके दुख में सम्मिलित होने के लिए, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए आप सबका बहुत बहुत परिवार की ओर से धन्यवाद। भोजन की व्यवस्था आप सबके लिए, आप सभी भोजन करके जाएंगे और आज का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। श्री पंकज करीर जी जो कि अपनी टीम के साथ यहाँ उपस्थित थे, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो समय पर पधार करके उन्होंने आज के इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। बहुत बहुत धन्यवाद।